वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी, ये रिक्वेस्ट किया गया है। और ये टॉपिक जो है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट में आया है। काफ़ी लोग परेशान हैं, उनकी सरकारी नौकरी यानी उनकी गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिल रही या उनकी जॉब नहीं लग रही। तो सरकारी नौकरी कब लगेगी, व्हेन एंड हाउ, आज हम इसमें ये जानेंगे। और करियर के किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, इन विच एरिया यू विल गेट सक्सेस। तो इस रीडिंग को आप ज़रूर देखें। ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, आप लोगों के जो कार्ड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी प्री शफल किए हैं, पहले से निकाल लिए। तो आइए टैरो की मदद से जानते हैं कि सरकारी नौकरी आपको कब मिलेगी, कब आपके रास्ते खुलेंगे सरकारी नौकरी लगने के, कब आपको अपनी ज़िंदगी में जो कोशिशें हैं और जो इंतज़ार है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कार्ड है ऑप्शन 1। आपकी सरकारी नौकरी जो है वो कुछ लोगों के लिए, मुझे जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, अगले 5 महीनों से लेकर 11 महीनों के बीच में लगती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे चुके हो और रिज़ल्ट का वेट है, तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि 5 से 11 महीने आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपके रास्ते खुल रहे हैं, आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं जो आपके लिए आपके काफ़ी सारे मन के सवालों का जवाब हो सकती हैं। तो अगर आप एक ही एरिया में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने 2 या 4 ऑप्शंस साइड पर ओपन रखें। कई बार हम एक ही दिशा में अपनी सारी मेहनत लगाते रहते हैं, लेकिन शायद हमारे लिए सरकारी नौकरी में कोई दूसरा रास्ता तैयार हो रहा हो, या हमारी लाइफ में हमारा जो सोल पर्पस है वो किसी और ज़रिए से खुलने वाला हो। तो आपके लिए ना अगले 5 महीने 11 महीने इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ लोगों को सरकारी नौकरी अभी से 3 साल के बीच में लगेगी। उससे पहले शायद आपका 1 या 2 अटेम्प्ट कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, सफल ना रहे। यानी कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे दिया है तो शायद आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर लोगे, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। हो सकता है इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल ना हो पाए, या अगर ऑलरेडी ब्रेक आ गया है, आपने 1-2 बारी ट्राई किया है और अब आप गिव अप करने का सोच रहे हो कि मेरी तो जॉब नहीं लगने वाली, बेस्ट है मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊं या वहाँ पर अपना हाथ आजमाऊं। आपको कहा जा रहा है कि अभी से 3 सालों में आपके 80 to 85% सरकारी नौकरी लगने के चांस हैं। आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहे हो, आप पब्लिक सर्विस के लिए तैयार कर रहे हो, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करने के लिए मेंटली रेडी हो, तो आप अपनी मेहनत को रोके मत। ये ना सोचें कि मैं एक बार असफल हो गया हूँ या मेरी मेहनत बेकार हो गई है। आपके रास्तों में कठिनाई तो ज़रूर है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके मेहनत को और आपके इंतज़ार को लंबा दिखा रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में शनि की कोई 7.5 चल रही हो या सूर्य कमज़ोर हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में सूर्य का मजबूत होना एक प्राइम फैक्टर है। अपने सूर्य को मजबूत करें। मैं आपको सूर्य की रेमेडीज़ बता देती हूँ। ये आपने संडे वाले दिन से स्टार्ट करना है। शुक्ल पक्ष के बाद
जो संडे आता है या शुक्ल पक्ष का रविवार, आप इसको गूगल कर लीजिए। शुक्ल पक्ष आता है न्यू मून के बाद, और न्यू मून का मतलब है अमावस्या के बाद। जो भी पहला रविवार आता है, आप उस दिन से राइजिंग सन को, उगते हुए सूरज को जल अर्पित करना शुरू करें। अगर आप सरकारी नौकरी में शॉर्ट सक्सेस चाहते हैं, आपको अर्ली राइज़र बनना पड़ेगा। अगर आप लेट उठते हो सुबह, या अगर आपका रूटीन अस्त व्यस्त है, अगर आप में आलसपन ज़्यादा है, अगर आपके काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पे अटकते हैं, तो आपको सूर्य के उपाय करने हैं। यहाँ पे जाति, धर्म और कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी की बात नहीं हो रही। सूर्य यूनिवर्सल एनर्जी है, लाइफ फोर्स है। आप संसार के किसी भी कोने में हो, कॉन्टिन्यूसली 43 डेज आपने सूर्य को जल देना है। और अगर आप और भी ज़्यादा इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो, तो अपने जल के लोटे में या कोई भी ऐसा पात्र जिससे आप जल अर्पित कर रहे हो सूर्य देव को, उसमें आप लाल सिंदूर या गुड़ का छोटा टुकड़ा वो डालकर उस जल को, मीठे जल को अर्पण करें। और जो लास्ट में छोटा गुड़ का टुकड़ा या छोटा सा पीस अगर बच जाता है, आपने गुड़ का टुकड़ा बस इतना लेना है जो आपके सबसे छोटी उंगली उससे भी आधा हो, आधे इंच का या 1 इंच का हो या उससे भी छोटा हो, और उस टुकड़े को वहीं पे जहाँ पर आप जल अर्पण कर रहे हो उसको वहीं पे अर्पित कर देना है। ये आपने 43 डेज़ लगातार करना है। और जो आपकी मन की इच्छा है कि आप सरकारी नौकरी ढूंढना चाह रहे हो और आपको अगर बाधाएं महसूस हो रही हैं, वो नहीं आएंगी। ये नौकरी पाने का एक अच्छा उपाय है। अगर आप इसे लगन के साथ करते हो, साथ में आप अपनी मेहनत करते रहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपकी सरकारी नौकरी ना लगे। दूसरी बात, कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा डोनेशन और चैरिटी बढ़ा दो, क्योंकि आपके चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट आपके कामों को लेट कर रही है, डिले दे रही है। शनि ग्रह को मजबूत करो, तो जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करना स्टार्ट कर दो। और दान पुण्य भी ऐसा जिसको आपने देने के बाद शो ऑफ नहीं करना कि मैंने आज 5 किलो अनाज दिया, आज मैंने 10 किलो चढ़ावा चढ़ाया, ऑफ़र किया या मैंने डोनेट किया। नहीं, ये सिर्फ आप लोग 43 डेज़ करें, रोज़ करें, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है। चाहे आप डेली ही किसी को एक बिस्किट का पैकेट भी देते रहोगे ना, किसी गरीब इंसान को जिसको वाकई भूख लगी हो, जो गरीब हो, जो कहीं आपको सड़क के किनारे नज़र आ जाए, कोई मज़दूर नज़र आ जाए, कोई कचरा उठाने वाला नज़र आ जाए, कोई ऐसा इंसान नज़र आ जाए जो आपके लिए बिल्कुल अजनबी हो, आप उसकी मदद करें। तो डेफिनेटली टाइम अच्छा है, सरकारी नौकरी लगने के योग काफ़ी लोगों की कुंडली में ऑलरेडी चल रहे हैं। थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं जिसका मैंने समाधान आपको दिया है, और इस वीडियो को चाहे आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लेना। जिनको वैसे भी जॉब में दिक्कत आ रही है, नौकरी तो मिल गई है लेकिन अपने कार्यस्थल पर ऑपोजिशन देखना पड़ रहा है, पॉलिटिक्स देखनी पड़ रही है, या आपको अपने वर्क प्लेस पे मेंटल पीस नहीं मिलता, तो ये छोटे छोटे उपाय आप करो और कोशिश करो कि इन उपायों का ज़्यादा बख्यान ना किया जाए। और कुछ लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग आपका शुरू हो जाएगा 14 महीनों से लेकर 28 महीनों के बीच में। तो अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन अभी आप सिर्फ इनिशियली
प्लान कर रहे हो कि कुछ दिमाग में प्लानिंग चल रही है कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए तो मैं तैयारी करूं, तो आप अगर 1-1.5 साल का अच्छा टाइम लेते हो सिविल सर्विसेज के लिए या कोई भी सरकारी जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप तैयार होना चाहते हो, तो कम से कम आपके अंदर ना ये होना चाहिए कि मैं 6 महीने 1 साल का अच्छे से तैयारी करके ही एग्ज़ाम दूँ। क्योंकि कुछ रुकावटें आपकी दिख रही हैं, 6 महीनों तक तो बहुत लोगों की रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, व्हेन एंड हाउ, और आपको करियर के किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार हम एक ही जॉब में अटक जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई दूसरी जॉब बनी होती है या भगवान ने हमारे लिए कुछ दूसरा रास्ता सोचा होता है। यहाँ पे काफ़ी लोग मल्टीटास्कर हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ। आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं और आपके अंदर वो डेडिकेशन भी है कि आप जो टास्क हाथ में लेते हो उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाते हो। काफ़ी लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है। अगर आपने ऑलरेडी सरकारी नौकरी का कोई एग्ज़ाम दिया होगा, वो आपने आसानी से नहीं दिया होगा। आपको कुछ दुविधाएं, समस्याएं आड़े आई होंगी आपके रास्ते में, या हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर ही ना हुआ हो। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं तो मैंने बताया, बाकी सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये जनरल गाइडेंस है। कुछ लोग यहाँ पर अपने घर से बहुत दूर रहते हैं और वहाँ पर रहकर अपनी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। साथ में आप कोई ऐसा काम भी करते हो जिससे आपका जेब खर्च निकला जा सके, या आपके घर की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिसको आप निभा रहे हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं जो मल्टीटास्कर हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में और सोर्स ऑफ इनकम भी साइड बाय साइड जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे 70 से 75% लोगों के लिए सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं। बाकियों को मैं क्लियर बता दूं गाइस, आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हाथ आजमाते हो तब आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आपके अंदर ना जो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, या अगर आपका ब्रेन बहुत टेक्निकल है, आपका कोई खुद का काम भी हो सकता है। अगर आप कहीं से भी छोटा मोटा लोन लेकर अगर कोई स्टार्टअप करते हो, या लोन भी नहीं लेना चाहते, बस ट्राई करना चाहते हो कि मैं खुद से कुछ करूं, कोई कोचिंग देना शुरू कर दूं, ट्यूशन्स देना शुरू कर दूं, या आप वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दो, आप उसमें भी सफलता मेजर देखने वाले हो। ऐसे थॉट्स आप में से कुछ लोगों के अंदर पिछले कई महीनों से या पिछले 3-4 सालों से चल रहे हैं, लेकिन आप में एक डर बैठा हुआ है, फियर है कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। क्योंकि हो सकता है आपने ऑलरेडी सरकारी नौकरी के लिए बहुत ट्राई किया है बट सफलता नहीं मिली। अब शायद आपका लास्ट अटैम्प्ट है या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है, लेकिन आपके मन में ये भी है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं अपना खुद का कोई काम या एटलीस्ट कोई प्राइवेट सेक्टर में ऐसा करूँगा जिससे मेरे माता पिता का नाम रोशन हो और मेरी काबिलियत को सराहा जाए। तो जिन लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही या डिले आ रहा है या कोई ना कोई आए दिन समस्या आ रही है, पहले तो आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनको शांत करना चाहिए। अब वो बिना कुंडली देखे मैं कभी भी जनरल रीडिंग्स में नहीं बताती, क्योंकि कई बार हम अपने अच्छे ग्रहों को अगर शांत कर देंगे दान देकर, मंत्र जाप करके, जिसकी ज़रूरत हमें होती नहीं है,
क्योंकि शांत उन ग्रहों को किया जाता है जो क्रूर है, जो हमारी कुंडली में पीड़ित हैं। और अगर अच्छे ग्रह हैं, आगे चलकर आपको सक्सेस मिलनी लिखी है, तो अगर हम उन्हें शांत कर देंगे तो वो आपको उस रेट में सक्सेस नहीं देंगे। और एक ये बड़ी वजह होती है कि कई साल तक ना लोग इतने सारे हाथों में स्टोन डाल लेते हैं, क्रिस्टल डाल लेते हैं। वैसे क्रिस्टल का बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, स्टोन्स का तो बहुत ज़्यादा चलन बन गया है, क्योंकि हम आए दिन ऑनलाइन वीडियोस देखकर इंटरनेट पे जो फेमस है उसी चीज़ को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि नीलम पहन लोगे तो बिज़नेस बहुत कामयाब रहेगा, ब्लू सफ़ायर। और अगर रूबी धारण कर लोगे, माणिक्य डाल लोगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। कुंडली में अगर योग होंगे तो आपकी नौकरी लगेगी। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सबको कुंडली के बारे में पता हो। तो जिनको भी अपनी कुंडली मुझसे दिखानी है या टैरो कंसल्टेशन लेना है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन्ड हैं ऑलरेडी। मैं सॉल्यूशंस भी देती हूँ, गाइडेंस तो देती हूँ, साथ के साथ रेमेडीज़ भी देती हूँ, ताकि आपके कामों में बाधा ना आए और आपके रास्ते खुले। तो फिलहाल यहाँ पे आपकी सरकारी नौकरी का योग जो नहीं बन पा रहा, उसका मेजर रीज़न है आप लोगों के लिए हो सकता है सैटर्न की वजह से, शनि ग्रह की पीड़ा की वजह से आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही है, डिले आ रहा है, या आपके कुंडली में शनि की 7.5 लगी हुई है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग ही ना हो, और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं जो हमारे लिए है नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियर बताया, सरकारी नौकरी यहाँ पे सिर्फ 75% लोगों की लगेगी। 25% लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पड़ेगा, या खुद का कोई बिजनेस होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, या कुछ नया करेंगे लीग से हटकर। और सरकारी नौकरी का योग आपके लिए आने वाले 4 महीनों से खुल जाएगा, और लगभग 28 महीनों तक, ध्यान से सुनिए, 4 महीनों से 28 महीनों तक इन बिटवीन एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंटरव्यू है। अगर आप इन बिटवीन एग्ज़ाम देते हो, आपके हाई चांसेस हैं कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। और इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, इस योग का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो, एक आदत बना लो जल्दी उठने की। सुबह डेली जल्दी उठो, अपने रोज़मर्रा के कामों से फ्रेश हो जाओ, नहा धोकर डेली एक ही टाइम पर, मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं, आप अपना जो भी डेली का काम है नित्य क्रिया से फ्री हो जाएं, नहा धोकर फ्रेश होकर 6 बजे तक आप सूर्य को जल देना शुरू करें। राइजिंग सन देखना भी है, उगते हुए सूरज को देखना है, उसे जल अर्पित करना है। हो सके तो उसमें लाल रंग का सिंदूर भी ऐड कर सकते हो। जो पूजा में लाल रंग का सिंदूर भगवान के आगे चढ़ाया जाता है, भगवान को लगाया जाता है, वो लेकर आना है आपने। उसको पानी में थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर डालना है, ताकि वो पानी थोड़ा सा लाल हो जाए। और हो सके तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, जैगरी, आधा इंच का टुकड़ा आपने उस जल में डालकर सूर्य को जल देना है। और अगर आप कहीं दूर रहते हो, मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हो या कहीं अकेले रहते हो, तो आप सिंपल जल भी दे सकते हैं, और डालना एक ही टाइम पर है। जल अर्पित करने का समय एक ही रहेगा। रोज़ 6 बजे डाल रहे हो तो अगले 43 दिनों तक, 43 डेज़ तक कॉन्टीन्यूसली आपने डेली उसी टाइम पर सूर्य को जल देना है। और अगर आप ट्रैवलिंग पर हो तो कोशिश करो कि आप दूसरी जगह जाकर भी उसी समय पर जल दे सके।
ये कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर, और किसी भी धर्म के हो वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि सूर्य एक प्लैनेट है, इसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में है। सूर्य का कोई धर्म नहीं है, सूर्य सबको एक जैसी रोशनी देता है, सूर्य में कोई भेदभाव नहीं है। और जिन फीमेल्स को पीरियड या मेंस्ट्रुएशन के कारण से मन में सवाल आ रहा है कि पीरियड्स आए हैं तो जल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि आप मंदिर नहीं जा रहे, आप मस्जिद नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ आपने सूर्य देव को जल देना है, ठीक है। ये कीजिए, इससे आपके रास्ते और भी ज़्यादा प्रबल होंगे, आपके लाइफ से चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स और जो भी रुकावटें हैं वो दूर होने लग जाएंगी। मैंने टाइम फ्रेम आपको दे दिया है, लेकिन अगर किसी को मुझसे पर्सनल रेमेडीज़ लेनी है, सॉल्यूशन लेना है, गाइडेंस लेना है, अपनी कुंडली दिखानी है या टैरो रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी कर लो। और ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जब भी आती है ना, तो प्लीज़ खुले दिल से इस तरह की एनर्जी को मैनिफेस्ट किया करो। तो आज थैंक यू कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा आने चाहिए और सबसे लाइक आने चाहिए वीडियो पर। तो अभी इतना ही, आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें, भगवान पर भरोसा रखें और अपने कर्मों पर लगे रहें, रुकना नहीं है। तो अभी इतना ही गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।